हाँ, माना कि तुम्हें हारा हारा सा लगता है। जो सपना था वो पीछे दूर कहीं छूटा सा लगता है। हाँ, माना कि तुम्हें लगता है कि अरमान तुम्हारे टूट गए। कुछ गलतियां तुमसे हो गई जो अच्छे दिन तुमसे रूठ गए। पर मेरी बात को मानो तुम, इतनी जल्दी हार मत मानो तुम। हाँ, माना कि दिन ढल गया पर सूरज थोड़ी है कहीं गया। तेरा दिन भी आएगा जिस दिन पोंछ कर जख्म अपने उठकर तू दिखाएगा, उठकर तू दिखाएगा। अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूं शायद उस पर एकदम से आपको विश्वास ना हो, लेकिन आप मेरी आंखों में सच देख सकते हैं। क्लास 12th का एक सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो है हिस्ट्री। और इस सब्जेक्ट के ज्यादातर चैप्टर को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ा था और उसके बाद भी बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स स्कोर करे थे। तो क्या ऐसी चीजें थी यार जो मुझे पता थी? मैंने कम समय में ज्यादा सिलेबस कैसे कवर किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले मैं ये वीडियो चालू करूं, 3 डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं। सबसे पहला, इस वीडियो में कहीं पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें रिवीजन करना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो खुद रिवीजन को प्रमोट करता हूं। मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, उस समय कुछ सिचुएशंस ही ऐसी हो गई थी कि मेरे पास रिवीजन करने का टाइम ही नहीं था। अगर मैंने रिवीजन अच्छे से करा होता तो शायद 95 के बदले मैंने 100 मार्क्स स्कोर करे होते। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस अभी बचा हुआ है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। और थर्ड नंबर पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखिएगा, सब कुछ अच्छे से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप ये वीडियो होने वाली है। अब सीधा वीडियो को चालू करते हैं। 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, इन 5 बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो देखिए आपका सिलेबस कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। तो पहला पॉइंट आता है, हमें अवेयर रहना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो खुद को ना जाना वो दुनिया को क्या जानेगा, और जो दुनिया को ना पहचाना वो खुद को क्या संभालेगा। तो हमें 2 चीजों को लेकर अवेयर रहना है। पहला, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको लेकर, और दूसरा खुद को लेकर कि आखिर हमारा पढ़ने का तरीका क्या है। समझाता हूं। सबसे पहले मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छे से पता रहता था कि इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, हर चैप्टर का वेटेज क्या है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे में ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते बोर्ड में, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार देखने को मिलते हैं। सारी चीजें मुझे पता रहती थी। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता था तो मुझे पता रहता था कि इसे सब हेडिंग्स वगैरह कैसे बना सकता हूं मैं, अगर नहीं बन रही हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं ऑल टाइम अवेयर रहता था जो भी मैं पढ़ रहा हूं, तो इससे मेरा टाइम बहुत बचता था। कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं देता था। दूसरा, खुद को लेकर मैं अवेयर रहता था कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। जैसे मुझे मालूम रहता था कि अगर मैंने सब पॉइंट्स याद कर लिए तो मैं आंसर अच्छा फ्रेम कर पाता हूं। तो कोई भी ऐसे टॉपिक रहते थे जहां पर आसानी से हेडिंग्स में बना सकता हूं तो उस टॉपिक पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था। मुझे मालूम है कि आंसर में लिख लूंगा। कोई टॉपिक ऐसा आया जो मुझे अच्छे से पता होता था मैं बाद में भूल जाऊंगा तो उसको मैं एक कॉपी में लिख लेता था कि भाई बाद में एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं खुद को लेकर भी एकदम अवेयर रहता था कि मेरा पढ़ने का स्टाइल क्या है, मुझे कौन सी चीजें याद रहती हैं और कौन सी नहीं रहती हैं। तो अवेयर रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिस्क लेना। क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक JEE मेंस के स्टूडेंट से बात कर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने एक पूरा सेक्शन की पढ़ाई ही नहीं करी है। मैंने उससे रीजन पूछा तो उसने बताया कि जो सेक्शन है ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, और अगर मैं इसको पेपर में पूरा स्किप भी कर देता हूं और बाकी किसी भी जगह पर मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं कटते हैं तो मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये बिल्कुल भी नहीं कि जो चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे वो हमें छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे का गोल था सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना। हमारा गोल है टॉपर बनना। तो हम कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। इंग्लिश में कई बार 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इस पोएट्री के पोएट का नाम बताइए। अब अगर मैं अपना आधा 1 घंटा पोएट के नाम याद करने में लगा देता हूं तो क्या ये टाइम का सही यूज है? अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो मैं 2 बार पढ़ चुका हूं लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे नहीं बन रहा, तो क्या वो चैप्टर मुझे तीसरी बार पढ़ना चाहिए?
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चीजों को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब अवेयर रहेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ जगहों पर हमें रिस्क लेना पड़ता है, कुछ चीजों को कई बार स्किप भी करना पड़ता है। जैसे अगर मैं ये पोएट के नाम आखिरी दिन भी पढ़ लेता ना, तो एग्जाम में वो मुझे याद रहता। कोई चैप्टर 2 बार पढ़ने के बाद भी अगर मुझसे नहीं बन रहा है, तो इससे अच्छा मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करता, और जो चैप्टर मुझसे बन रहे हैं या जो चैप्टर अभी मेरे बचे हैं उन पर मैं ज्यादा टाइम लगाता। क्योंकि क्या पता उस चैप्टर से सिर्फ 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आने थे, वेटेज कम था और मैंने उसी में पूरा टाइम लगा दिया और बाकी मेरी सारी चीजें रह गई। तो ऐसे हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। अब मैं ये आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सी रिस्क लेना है, वो आपको खुद देखना होगा कि आपके लिए कौन सी रिस्क सही है और कौन सी नहीं है। टाइम कम है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, और रिस्क लेना कोई बुरी चीज नहीं है। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मुझे लगता है ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है एक फिक्स्ड अप्रोच होना। जब हम बचपन में छोटे होते हैं ना, तो हम एक एक कदम अपना देख रहे होते हैं कि कहीं हम गिर ना जाए। लेकिन अब कितने साल हो गए ना जब हमने ये नहीं सोचा कि चलते कैसे हैं, और शायद यही रीजन है कि आज हम दौड़ भी पाते हैं। अब बहुत टाइम हमारा चला गया ये सोचने में कि हमें पढ़ना कैसे है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी यही नहीं पता कि आप बुक से पढ़ेंगे या यूट्यूब से पढ़ेंगे, अगर यूट्यूब से पढ़ेंगे तो किस यूट्यूबर से पढ़ेंगे, तो फिर आप क्या ही पढ़ेंगे। अब आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। एक आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि भाई मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा और मेरा चैप्टर हो जाएगा। अगर अभी भी आप डगमगा रहे हैं, अभी भी आपको नहीं पता कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले बार बार ये चीज़ आपको सोचना पड़ता है कि बुक कर लूँ, यूट्यूब कर लूँ, किस यूट्यूबर से कर लूँ, तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। एक फिक्स्ड अप्रोच अपनाने का अब समय आ गया है। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैं 3 चीजें आपको बोल सकता हूं। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो कर लेते हैं, आप हमारी फंसना पक्का है सीरीज कर लेते हैं और आप हमारे नोट्स रिवीजन के लिए यूज कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा। अपने चैनल की तरफ से मैं इतना दावा कर सकता हूं। बाकी अगर आप कोई और स्ट्रीम से हैं, कहीं और से पढ़ते हैं, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। तो अब एक फिक्स्ड अप्रोच अपनाने का समय है, क्योंकि अगर अप्रोच अभी आपकी एक नहीं बनी है तो बहुत ज्यादा अनजाने में टाइम वेस्ट करने वाले हैं। इसके बाद 4th नंबर पर पॉइंट आता है कि मैं फ्री फोकट के सवालों में कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। मेरा सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कहीं मैं बोर्ड एग्जाम में भूल तो नहीं जाऊंगा, इतने दिन कम बचे हुए हैं, बाकी लोग तो कितने आगे निकल गए हैं, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा जाता है तो फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूँगा, नहीं आता है तो क्या कर रहा हूँगा। ऐसे कुछ सवाल जिनकी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर उन सवालों का आंसर भी आपको मिल गया तो आप क्या कर लोगे। ये गलती मत करिए। अभी फ्री फोकट के सवालों में अपने आप को मत उलझाइए। अभी आपका कर्म करने का समय है, मेहनत करने का समय है। हम सब गोल बनाते हैं ना कि मुझे 95+ स्कोर करना है, मुझे पूरी दुनिया को दिखाना है। सब हटा दीजिए। आज मैं आपको एक नया गोल दे रहा हूं। एक कॉपी में लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं या दे रही हूं और इतना काफी है। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेहनत करता है उसके साथ कभी भी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये अपना गोल बनाइए और फालतू के सवालों में टाइम वेस्ट मत करिए। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक रिलेटेड भी फालतू सवाल मत सोचिए कि यार ये टॉपिक अब मैंने पढ़ लिया है, अब इसको मैं बाद में भूल तो नहीं जाऊंगा, या एक बार फिर से देख लेता हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। कुछ भी ये चीज़ों का मतलब नहीं है, टाइम नहीं है। पढ़िए और आगे बढ़िए, बस यही हमें अभी अपनी अप्रोच रखना है। इसके बाद आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा, है ना, आराम से बैठ के एक टाइम टेबल बनाऊंगा। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो पहले से मैंने प्लानिंग करके रखी होगी कि मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं हाईलाइट करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। ये हम सब करते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग होती है और वो है एक्शन। आप दिन भर बैठ के कितना भी अच्छा सोच लीजिए, अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो एक्शन लीजिए। अब सोचने का टाइम खत्म हो चुका है। अब ये गलती मत करिए कि भाई सोचे चले जा रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, दिन कम बचे तो क्या हुआ, मैं डबल मेहनत करूंगा। सोचने से अच्छा मेहनत करिए, स्टेप लीजिए। और फर्स्ट स्टेप लेने का एक और प्रॉफिट होता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कल जब आपका मन ना कर रहा हो ना पढ़ाई करने का, उसी समय पढ़ने बैठ जाइए। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला स्टेप। तो पहला स्टेप लेने में आलसी मत करिए, क्योंकि अब आलसी करने का भी टाइम हमारे पास नहीं है।
और सोचना कम है, इंप्लीमेंट ज़्यादा करना है। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। आपको लग रहा होगा ये 5 पॉइंट आपके लिए कितने यूज़फुल हैं, कितने यूज़फुल नहीं हैं, लेकिन आप गुरु भैया पर विश्वास करिए। ये 5 पॉइंट अगर आपने अपने दिमाग में बस भी बिठा लिए ना, तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होने लगेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीडियो में कुछ आपको ट्रिक्स मिलेंगी, तो पढ़ने की कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं यार, एक अप्रोच होती है, और अप्रोचेस मैंने आपको बहुत सारी इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। उन सब का कॉम्बिनेशन बनाइए और एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में इतना ही। ऊपर एंड स्क्रीन में मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल्स में आखिर होता क्या है, तो वो वीडियो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगड़िया, बाय बाय।